क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी जो है नासा अपने सैटेलाइट्स को अर्थ के इक्वेटर से क्यों लॉन्च करते हैं? तो आइए जानते हैं इस अच्छे सवाल का जवाब हमारे आज की वीडियो में। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा एक टॉपिक जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो करते हैं शुरू हम आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी हम किस चीज को कहते हैं? तो बेटा हमारे पास अगर कोई भी बॉडी होगा, कोई भी बॉडी जिसका मास m है, कुछ भी है, और कोई भी सैटेलाइट होगा, कोई भी स्पेसक्राफ्ट होगा जिसको हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करवाना है, जिस बॉडी को हमारी एम है कि हम इसको स्पेस में भेजें, तो उसके लिए हमें एक मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए होगी, जो हम अर्थ के सरफेस से उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाए। उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन में मैंने लिखा है हमारी बॉडी एस्केप वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी को हम मिनिमम वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करें ताकि वो बॉडी, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ से, और हम एम कहां की तरफ कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये एस्केप कर जाए किस चीज को? इट शुड एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। इट शुड एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए होगी हमें सरफेस ऑफ अर्थ से इस बॉडी के लिए, इसी को हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये इंफिनिटी तक पहुंच जाए और वहां पर रुक जाए। मिनिमम मतलब इंफिनिटी पे पहुंच के वहां पे रुक जाए। अब इंफिनिटी जो मैंने यहां पे लिखा, इस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी का मतलब होता है कि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाए। भाई एस्केप कर जाए तो अर्थ को अब पता नहीं है कि ये बॉडी कहां पे है, ऑटोमेटिकली ये अर्थ के लिए आ गई इंफिनिटी पे। तो बेटा इसके लिए जो डेरिवेशन हम करेंगे यहां पे, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम एक बॉडी लेंगे, यहां पे हम एक बॉडी लेंगे जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, और इस बॉडी का मास हम लेंगे m। इस बॉडी को हमारा एम क्या है? हमें इसको ले जाना है स्पेस में, हमें इसको ले जाना है ऐसे पोजीशन पे जहां पर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाए। तो इस बॉडी को हम इंपार्ट करेंगे एक वेलोसिटी, इस बॉडी को हम देंगे वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन VE। अब VE का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। अब बेटा देखो, ये बॉडी जब अर्थ के सरफेस पे है तो इसके पास होगी एक एनर्जी, सरफेस पे रहने की वजह से एक एनर्जी होगी इस पर, अपनी पोजीशन की वजह से, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कैसे दिखाते हैं बेटा? यहां से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक जो है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस से लेकर जो सेंटर तक की डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। और कोई भी पार्टिकल ऑफ मास m जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा, उसको अर्थ की वजह से कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? दैट्स गोना बी इक्वल टू माइनस, सॉरी फॉर द कलर, दैट्स गोना बी इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाई R। तो ये उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो अर्थ के सरफेस पे लाई करता है। अब बेटा हमें क्या करना है? हमें यहां पर सिंपली यूज करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? दैट एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गोइंग टू बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस बॉडी जब ये पहुंचेगी कहां पर? इन्फिनिटी पे, जहां पर हम इसको एम करना चाहते हैं, जहां पर हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो बेटा जब ये सरफेस पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे होने की वजह से, इस पोजीशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है उसको हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम लिखेंगे U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, प्लस हम इसको एस्केप करवाना चाहते हैं। एस्केप करवाना चाहते हैं तो हम इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी का नाम आपने रखा एस्केप वेलोसिटी। और आपको पता है कि अगर हम किसी बॉडी को वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, इसके पास जो एनर्जी आएगी दैट्स गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस पे इसके पास एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी पोजीशन की वजह से, और हमने जो वेलोसिटी दी उसकी वजह से इस पे आई काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी भी कहां से है? सरफेस पे है, इक्वल्स टू जब ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, वहां पर जहां पर इसने ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को एस्केप किया होगा, वहां पर इसके पास जो एनर्जी होगी दैट्स गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी।
ये आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितनी है? -G(m)m डिवाइडेड बाय r, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही दिखाया यहां पर इस फॉर्मूला से। इसके बाद जब हम इस मास m है, वेलोसिटी ve है, तो इसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1/2 बॉडी का मास m है, एस्केप वेलोसिटी ve है, ve² इक्वल्स टू। अब समझने वाली बात यह है कि इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो हम रेडियस को ट्रीट करेंगे एज इन्फिनिटी। जब रेडियस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इट्स गोना बी इक्वल टू 0, खत्म हो जाएगी। तो बेटा यहां पर क्या आएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होगी। अब रहा सवाल काइनेटिक एनर्जी का। हमने सबसे पहले बोला कि हम मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि ये ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाए और वहां पर स्टॉप, रुक जाए, वहां पर रुक जाए, यानी कि हमें इसको एस्केप करवाने के बाद वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। दैट मींस जैसे ही ये ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाएगा, उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम एज्यूम कर रहे हैं 0 के बराबर, सो वी विल पुट इट इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? 1/2 हाफ ऑफ mve² इक्वल्स टू, इसको वहां की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा G(m)m डिवाइडेड बाय r। ठीक है, यहां से ये मास m कट जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी फाइनली क्या निकल के आएगा? ये 2 वहां पे जाएगा और रूट चढ़ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स Gm डिवाइडेड बाय r, वेयर दिस m इज मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये निकल के आया हमारी डेरिवेशन एस्केप वेलोसिटी के लिए। ये बेटा आया हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला। तो क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से, किसी भी प्लैनेट के सरफेस से थ्रो करेंगे ताकि वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। और अभी के लिए हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारी प्लैनेट अर्थ के लिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें यह पता चल रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है, फॉर्मूला के हिसाब से वो आया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स Gm, where m is mass of earth डिवाइडेड बाय re। तो बेटा हमें सारी चीजें वैल्यू पता है, g का वैल्यू हमें पता है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसी तरह से हमें मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। सारी वैल्यूज इसमें इंपार्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि जो एस्केप वेलोसिटी हमारी आती है प्लैनेट अर्थ से, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहते हैं कि वो एस्केप कर जाए हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, तो उसके हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है 11.2 किलोमीटर्स की पर सेकंड बेसिस पे। ओके, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला केस जो हम यहां पे स्टडी करेंगे, हम देखेंगे क्या ये एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। किस बॉडी पे? जिस बॉडी को हम लॉन्च करवाना चाहते हैं, जिस बॉडी को हम एस्केप करवाना चाहते हैं। तो बेटा हमने सिर्फ फॉर्मूला देखिए, एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2Gm अपॉन r। तो इसके लिए मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, यहां पे हम अर्थ को ले रहे हैं। एक सिनेरियो में हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है m1 और इसका मास m1 ले रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल 100 kg, और इसको हम दे रहे हैं कोई वेलोसिटी। इसी तरह से यहां पर दूसरे सिनेरियो में मैं दूसरी बॉडी ले रहा हूं, उसका मास m2 इक्वल्स टू 1000 kg, यानी कि उससे वो 10 गुना ज्यादा है। इसको भी हम कोई वेलोसिटी दे रहे हैं v, इसको दे रहे हैं v1 और इसको क्या दे रहे हैं v2। तो मैं चाहता हूं कि क्या v1 ज्यादा होगा, क्या v2 ज्यादा होगा, क्या v1 कम होगा, v2 कम होगा, या ये दोनों बराबर होंगे। तो जब हम फॉर्मूला पे फोकस करते हैं तो फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है? फॉर्मूला से पता चल रहा है कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो एस्केप वेलोसिटी m पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये m जो है ना, ये m है मास ऑफ प्लैनेट, ये m है मास ऑफ प्लैनेट। r पे डिपेंड कर रहा है, वेयर r इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ प्लैनेट, वेयर r इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यहां पर कहीं पर भी हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। दैट मींस कि अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं इजीली बता सकता हूं, चाहे ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है या चाहे ऑब्जेक्ट का मास 1000 kg है, यहां पर भी इसकी एस्केप वेलोसिटी आएगी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड, और यहां पर भी इसकी एस्केप वेलोसिटी आएगी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। तो हमने यहां से क्या सीखा?
escape velocity is independent of the mass of the object. So let me write it down for here. तो यहां पर हमने ये चीज सीखा कि जो escape velocity है, escape velocity is independent. Escape velocity is independent of the mass of the body. Escape velocity is independent of the mass of the body. आगे चल के देखते हैं एक ऐसा सिनेरियो कि जिसमें हम दो बॉडीज को कैसे लेंगे. सपोज हमने सेम बॉडी ले ली. यहां पर मैं एक बॉडी ले रहा हूं जिसका मास m है. इसको मैं वर्टिकली इस तरह से फेंक रहा हूं किसी वेलोसिटी से v1 या एस्केप वेलोसिटी से ऐसे ve. और इसी बॉडी को मैं अगले सिनेरियो में सेम बॉडी को ले रहा हूं, इसका मास m है, लेकिन इसको मैं फेंक रहा हूं ve एस्केप वेलोसिटी से एट सम एंगल 45 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. क्या वो बॉडी एस्केप करेगी या नहीं करेगी, कि खाली ये बॉडी एस्केप करेगी? क्या एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड है? क्या एस्केप वेलोसिटी इस चीज पे डिपेंड है कि हम इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से फेंकेंगे, किस एंगल से फेंकेंगे? टोटली इंडिपेंडेंट है इस चीज से भी, क्योंकि अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो उस फॉर्मूला में आप देखोगे कि जो एस्केप वेलोसिटी है ये सीधे सीधे बराबर है अंडर रूट ऑफ 2gm/r. और यहां पर कहीं पर भी एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है. तो हम क्या रखेंगे बेटा कि अगर हम इस बॉडी को स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकेंगे तब भी ये एस्केप कर जाएगा. द कंडीशन इज कि इसको एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाए, और इसी बॉडी को हम किसी एंगल से फेंकेंगे तब भी एस्केप कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन है एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाए. सो आई विल से कि जो एस्केप वेलोसिटी है ये साथ साथ इंडिपेंडेंट है किसके? इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इसको किस भी एंगल से आप प्रोजेक्ट कर लो, सिर्फ आप एस्केप वेलोसिटी दे दो, ये पार्टिकल जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को डेफिनेटली एस्केप कर जाएगा. ओके, बहुत बढ़िया. तो हमारे पास एक सवाल है. यहां पे सवाल कहता है कि अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली. एक रॉकेट को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ फायर किया और उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी. इसकी जो वेलोसिटी है इट्स हाफ द एस्केप स्पीड. व्हाट इज इट्स मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ आर. ऑब्वियसली हमें एक चीज यहां पे क्लियरली पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, दैट मींस किसी भी हाल में अर्थ को एस्केप नहीं कर जाएगा. ये किसी भी हाल में हमारे प्लेनेट को एस्केप नहीं कर जाएगा. बट ये नहीं करेगा, लेकिन किसी हाइट पे पहुंचने के बाद वापस आ जाएगा. तो सिनेरियो ऐसे बन रहा है, यहां पर हमारे पास रॉकेट है, इसका कुछ मास है, और इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किससे? विद हाफ द एस्केप वेलोसिटी. और ये जाएगा ऐसे, और जहां पर इसके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहां पर जो इसने हाइट अटेन की होगी इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट. और इसी मैक्सिमम हाइट को हमें यहां पे कैलकुलेट करना है. तो सिंपली हम फिर से यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. तो बेटा यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम अर्थ के रोटेशन को यहां पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ की वजह से रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा, हम उसको यहां पे इग्नोर कर रहे हैं इस सवाल में. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो रॉकेट को हमने अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया, तो इसके पास जो एनर्जी है दैट्स गोना बी gmm डिवाइडेड बाय r. जब इसको कहां पे रखा गया? अर्थ के सरफेस पे रखा गया. अब कितनी वेलोसिटी दी गई उसकी वजह से आएगी काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2. मास इसका m ले लिया और इसकी वेलोसिटी कितनी है? हाफ द एस्केप वेलोसिटी. और इसका क्या ले जाएगा? स्क्वायर जाएगा, इक्वल्स टू. जब ये ऊपर जाएगा, अब तो ये एस्केप नहीं कर रहा है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जिस हाइट पे जाएगा वहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -gmm डिवाइडेड बाय r. अपना रेडियस ऑफ अर्थ है और ऊपर हाइट h पे जा गया तो r प्लस h आएगा यहां पे, प्लस, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इसको सॉल्व करते हैं. गिवन द कंडीशन की जो एस्केप वेलोसिटी है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय r. तो इसको हम यहां पे यूज करेंगे. तो क्या आएगा? यहां पे बचा -gmm डिवाइडेड बाय r प्लस हाफ ऑफ
m इंटू एस्केप वेलोसिटी ve का स्क्वायर करेंगे तो 2gm/r आ जाएगा और डिवाइड में 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी की स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ओनली gm डिवाइडेड बाय r। ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। होगा नहीं होगा, एक 2 तो बच जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर है। इक्वल्स टू माइनस gmm डिवाइडेड बाई r प्लस h। यहां से कैंसिलेशंस करो, कौन कौन सी चीज यहां पे कैंसिल होगी? gmm और gmm सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा? -1/r। यहां पे क्या बचेगा? प्लस 1/4r इक्वल्स टू, वहां जाके क्या बचा? -1/r प्लस h। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -4r, वहां से जाएगा -3r, तो ये बन जाएगा -3/4। हाँ, -3/4 डिवाइड में आएगा r। आई एम सॉरी, ऐसे होगा -4r प्लस क्या होगा? वहां से r डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इक्वल्स टू -1/r प्लस h। बहुत अच्छा, आगे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे जाएगा? ये 4r स्क्वायर वहां जाएगा और ये r प्लस h इधर आएगा, तो ऐसे लिखेंगे। यहां से r को कॉमन निकालेंगे, r को कॉमन निकालेंगे, इंटू आएगा r प्लस h, इंटू क्या आएगा? -4 + 1, ऐसे -4 + 1, और ये 4r स्क्वायर वहां जाएगा तो वहां से भी नेगेटिव हो जाएगा, -4r स्क्वायर। ओके, तो ये r आपस में कैंसिल, यहां पे बचा r प्लस h, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? -3, वो -3 का नेगेटिव और वहां का नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचा -4r, ये नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा 3r प्लस क्या बचा? 3 टाइम्स h इक्वल्स टू 4 टाइम्स r। हमें क्या निकालना है? हमें हाइट निकालनी है, तो 3h इक्वल्स टू 4r - 3r, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4r में से 3r बाहर निकालेंगे तो r बचेगा, तो h इक्वल्स टू r/3। यानी कि ये जो सैटेलाइट है, सॉरी ये जो रॉकेट है, ये जो बॉडी है, ये हाइट किस हाइट पे रुकेगी? जो हाइट अर्थ के रेडियस के थर्ड होगा, 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, वहां पे जाके रुक के वापस अर्थ की तरफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पर जो मैंने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन मैंने क्या डिस्कस किया था? उसमें मैंने आपको बताया था कि, हाँ जी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब नासा अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, तो वो नासा अपने सैटेलाइट्स को अर्थ के इक्वेटर से क्यों लॉन्च करती है? तो उसका रीजन मैं इस सवाल में, इस स्लाइड में देता हूं बेटा। सबसे पहले हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपने किस पे, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और इस एक्सिस पे इसकी जो रोटेशन स्पीड है एंटी क्लॉकवाइज होती है, उसको हम लेंगे ओमेगा के बराबर। तो हम जब इस अर्थ को देखेंगे तो समवेयर हियर, यहां पर हमारा इक्वेटर का पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम रॉकेट को क्या करना चाहते हैं? लॉन्च करना चाहते हैं। क्यों लॉन्च करना चाहते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर से यहां तक ये जो आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। और आपको पता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से यहां पर एक वेलोसिटी इंपार्ट होगी, जिस वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा आर के बराबर। v इज इक्वल टू r ओमेगा, या v इज इक्वल ओमेगा टाइम्स r। अब आपको पता है ओमेगा क्या है? ओमेगा है रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ। हमें पता है ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक है, जहां पर t जो है इट्स द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। रोटेशन के लिए कितना टाइम लेता है? तो रोटेशन के लिए जो अर्थ टाइम लेती है वो टाइम होता है 24 आवर्स का, और इसी आवर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 24 × 3600, और ये सारा जो हमारा आएगा सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहां पर हम इस वेलोसिटी को जानना चाहेंगे, तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी? ओमेगा की जगह हम लगाएंगे 2π/t इंटू r की जगह आएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब हम सारे वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो कैलकुलेशन से देखा गया कि ये जो वेलोसिटी आती है इट कम्स आउट टू बी 465 मीटर्स पर सेकंड। मतलब
मतलब ये कि यहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर फेंकेंगे तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारी प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट ऑलरेडी यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, तो इस रिवोल्यूशन की वजह से यहां पर आएगी एक वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी हेल्प करेगी हमारे सैटेलाइट को। तो हमें जो सैटेलाइट या हमें जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना है वो हमें करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ताकि ये जो अर्थ की रोटेशन है इसकी वजह से उसमें एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी इंपार्ट हो जाए, जो कि बराबर है 465 मीटर्स पर सेकंड। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि इससे क्या होता है प्रैक्टिकली, इससे क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली इससे जो हमारे पास इफेक्टिव एस्केप वेलोसिटी है, हमारे पास जो इफेक्टिव एस्केप वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। अगर हमारे पास इफेक्टिव एस्केप वेलोसिटी रिड्यूस हो गई तो हम रॉकेट का फ्यूल सेव कर सकते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बना सकते हैं। आई होप दिस एप्लीकेशन इज क्लियर टू यू। अब जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि हम बचपन से ये सवाल सुनते आए हैं कि मून पे हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है लेकिन हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम दोनों चीजों को देखेंगे बेटा, तो हमारी मून जो है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। दैट मींस जब हम मून की बात करेंगे तो मून का जो मास है, मास ऑफ मून इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ अर्थ। एट द सेम टाइम छोटा होने की वजह से जो रेडियस ऑफ मून है वो भी बहुत छोटा है, किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। तो मतलब मून बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला से एस्केप वेलोसिटी जो है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास या स्क्वायर रूट ऑफ मास। एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला से अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r। तो आप देखोगे एस्केप वेलोसिटी मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस में भी प्रोपोर्शनल है, राइट? तो मास कम होने की वजह से क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी जो मून की होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून जो है वो बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, जो उस मून की सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी, उनकी अपनी वेलोसिटी इस एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होती है। तो नतीजा क्या निकलता है कि ये मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उन पार्टिकल्स को रोकने में नाकाम हो जाती है और वो पार्टिकल्स इस मून के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमें मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। एज कंपेयर टू दैट हमारी जमीन के ग्रेविटेशनल पुल और हमारी जमीन की एस्केप वेलोसिटी इतनी परफेक्टली फिक्स्ड है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं एयर के या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो इसके ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर पाते हैं, और दैट्स व्हाई दे स्टे अराउंड अस, और हम आराम से इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपके लिए मैं सवाल पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि अगर हमारी अर्थ जो है सडनली इसका रेडियस जो है श्रैंक हो जाए, छोटी हो जाए, हमारा जो अर्थ है इसका रेडियस हाफ हो जाए, मतलब ये एक तरह से कंप्रेस हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका मास चेंज नहीं हो रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स मास। अगर इसका रेडियस श्रिंक करके हाफ हो जाए तो मुझे बताओ बेटा कि हमारे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो कि आई है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड, क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? अगर पड़ने वाला है तो नई एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करके दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।